यस क्लास, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। और कल की क्लास के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो कल मैंने आप लोगों को बताया कि जब कभी भी बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस को जब पहचाना जाता है तो उसके अंदर किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कि किस तरीके से बिजनेस की प्रोसेस स्टार्ट होती है और वो प्रोसेस किस तरीके से प्रॉफिट पे जाके एंड होती है। बात प्रॉफिट की, स्टार्ट भी प्रॉफिट से, बात प्रॉफिट की स्टार्ट प्रॉफिट से, और बात आगे ख़त्म भी कहाँ होती है, बात ख़त्म भी होती है प्रॉफिट पे ही। राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग करने क्या वाले हैं, बेसिकली अगर देखा जाए तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आखिर बिजनेस कितने तरीके का होता है उसके बारे में बात करेंगे। राइट। हम लोग बात करने वाले हैं मोड्स ऑफ बिजनेस के। हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? मोड्स ऑफ बिजनेस की करने वाले हैं बातचीत। तो मुझे किस तरीके का बिजनेस करना है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सबसे बड़ी बात ये आती है। तो ये रिक्वायरमेंट है मेरी, बिजनेस स्टार्ट करना है मुझे, तो सारी की सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मेरे ऊपर। राइट। मैं चाहता हूं कि मैं एक फैक्ट्री ओपन करूं। क्या चाहता हूं? एक फैक्ट्री ओपन करना। इस फैक्ट्री के अंदर मैं क्या करूंगा? मैं रॉ मटेरियल लाऊंगा, लेदर, और उस लेदर से मैं बनाऊंगा फुटवेयर, और उनको क्या करूंगा? मार्केट में सेल। क्या कह रहा हूं समझिएगा कि मैं क्या चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे एक फैक्ट्री ओपन करनी है। फैक्ट्री को ओपन करके फैक्ट्री को ओपन करके रॉ मटेरियल लाऊंगा लेदर, लेदर को मैं कन्वर्ट करूंगा फुटवेयर में, और फुटवेयर को क्या करूंगा? मार्केट में सेल। तो अब इस काम के लिए मुझे किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? नॉर्मल सी बात है, मुझे फैक्ट्री ओपन करने के लिए लैंड की भी रिक्वायरमेंट है, कन्वर्जन करने के लिए मुझे लेबर की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल में लेकर के आऊँगा तो मेरे को मशीन की भी रिक्वायरमेंट है, मुझे मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट है। अब मशीन और मटेरियल की रिक्वायरमेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बिजनेस के अंदर मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब मुझे कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। और सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में चलाने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी? मुझे रिक्वायरमेंट होगी मैनेजमेंट की। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? मैनेजमेंट की, कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे, कोऑपरेशन बना रहे, मार्केट में उस चीज़ की कितनी डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकूं? प्रोडक्शन कर सकूं। इसके लिए मेरे पास क्या होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? मैनेजमेंट। इन सब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इन सब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास पैसा कितना है। अब जैसे ही पैसे की बात आएगी, जैसे ही किसकी बात आएगी? जैसे ही मनी के बारे में बात आएगी कि बिजनेस के अंदर मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, तो इस चीज़ की भी डिपेंडेंसी किसके ऊपर रहेगी? इस चीज़ की डिपेंडेंसी भी रहेगी स्केल ऑफ बिजनेस के ऊपर। स्केल ऑफ बिजनेस का मतलब है कि मैं मेरा बिजनेस केवल लिमिटेड एरिया में चलाना चाहता हूं, या
लार्ज एरिया में चलाना चाहता हूँ, अगर लार्ज एरिया में मैं चलाना चाहता हूँ तो लार्ज एरिया में भी ऑप्शन है, या तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट तक लिमिटेड रहना चाहता हूँ, या फिर एक स्टेट तक लिमिट रहना चाहता हूँ, या फिर होल कंट्री के अंदर अपना बिजनेस करना चाहता। हर चीज़ आएगी मेरे सामने। तो मैंने मेरी कंडीशन चेक की कि मेरे पास जो पैसा है वो इतना है कि मैं अभी केवल छोटे लेवल पे ही क्या कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? एकदम छोटे लेवल पे ही काम कर सकता हूँ। इस चीज़ को देखते हुए, इस चीज़ को देखते हुए कि मेरे पास जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, अभी मैं केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाना चाहता हूँ, अभी मैं अपना बिजनेस बड़ा नहीं करना चाह रहा। मैंने कहा बस एक बार मेरा बिजनेस क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, लैंड भी मेरे पास रखी हुई है, लेबर मेरे पास अवेलेबल है, और मेरे पास इतनी ही कैपिटल है कि मैं छोटे लेवल पे ही क्या कर सकता हूँ, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जिस बिजनेस की बात करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लोगों का इसके अंदर दखल ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर दखल ना दें, पूरी की पूरी कंट्रोलिंग किसके पास होनी चाहिए, मेरे पास ही होनी चाहिए। बिजनेस का होल और सोल मैं केवल एक सिंगल पर्सन ही होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहला जो बिजनेस का फॉर्म है, वो बिजनेस का फॉर्म क्या है? वो बिजनेस का फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, एक तो मेरे पास मनी लिमिटेड, दूसरा एक तो मेरे पास क्या है, मनी लिमिटेड है, दूसरा मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग आकर के मेरे बिजनेस के अंदर क्या करें, इंटरफेयर करें। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अकेला पर्सन ही क्या करूँगा, पूरे के पूरे बिजनेस को रन करूँगा। दैट्स वाई जो बिजनेस स्टार्ट किया गया उसका नाम क्या रखा गया, सोल प्रोप्राइटरशिप लेवल का मैंने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। तो जैसे ही बात सोल प्रोप्राइटरशिप की आई, तो सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या हुआ, व्हेन द बिजनेस इज डन बाय a single person, then that form of business is known as sole proprietorship। क्या बात बोली मैंने, जब कोई अकेला पर्सन विदाउट किसी रेस्ट्रिक्शन के साथ क्या करना चाहता है, काम करना चाहता है, उस वे में जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। ये डिसाइड किसके बिहाफ पे होगा, ये डिसाइड इस बिहाफ पे होगा कि मैं बिजनेस के अंदर कितनी मनी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, साथ में अभी मुझे मेरे बिजनेस को कहाँ तक लिमिट के अंदर रखना है, कि मैं अभी चाह रहा हूँ कि केवल एक लोकल एरिया के अंदर ही क्या करना चाहता हूँ, अपने बिजनेस को करना चाहता हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट तक मेरे पास पैसा भी इतना है, और मैं दूसरों का इंटरफेयर बर्दाश्त तक नहीं कर सकता मेरे बिजनेस के अंदर। दैट्स वाई मैंने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया, सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पे एक सिंगल पर्सन पूरे के पूरे बिजनेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर मैं इसके एसेंशियल फीचर्स के बारे में आप लोगों से बात करूं, किसके बारे में बात करूं, एसेंशियल फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं, किसके, सोल प्रोप्राइटरशिप के, तो इसके फीचर्स के अंदर देखो, जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी अभी बताया ही है कि अगर अपन फीचर्स के बारे में बात करते हैं किसके, सोल प्रोप्राइटर, तो सबसे पहला फीचर हमें देखने को मिलता है, सबसे पहला जो फीचर है देखने को मिलता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है
सिंगल कंट्रोल, पूरे के पूरे बिजनेस को कंट्रोल करने वाला क्या होगा? सिंगल कंट्रोल। अगर बिजनेस के अंदर डिसीजन लेने की बात आई, अगर सिंगल पर्सन बिजनेस ले रहा है, क्या ले रहा है? सिंगल पर्सन अगर डिसीजन लेगा तो ऑब्वियसली बात है डिसीजन क्विक आएंगे या डिले आएंगे? बहुत जल्दी से आएंगे। तो यहाँ पे आ गया सेकंड आपका क्विक डिसीजन मेकिंग। क्या आएगा? क्विक डिसीजन मेकिंग हो गई। इसके बाद आगे की अगर अपन बात करें, इसी चीज को अगर अपन देखें तो जब कंट्रोल एक पर्सन के हाथ में है, डिसीजन मेकिंग जल्दी है, तो सारा का सारा प्रॉफिट क्या करेगा? प्रॉफिट इन सिंगल हैंड, राइट? बिजनेस में और कोई पर्सन है नहीं, तो कोई डिस्प्यूट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अकेला पर्सन है, नो डिस्प्यूट्स। लास्ट, अगर आपको सिंगल ओवन कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो उसका फॉर्मेशन भी बहुत इजी हो जाता है, और आप बंद करना चाहते हो तो वो जल्दी से क्या हो जाता है? बंद भी हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ? इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। जल्दी से बिजनेस ओपन भी हो जाएगा, और साथ से साथ अगर आप बंद करना चाहते हैं तो वो बिजनेस क्या हो सकता है? जल्दी से बंद भी हो सकता है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल में और बातचीत कर लेते हैं। देखो, मैंने आपको सबसे पहले किसके बारे में बताया? सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बताया। सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी in which an individual introduce his own capital, use his skills, intelligence in the management of its affairs. He is solely responsible for the result of operation. सिंगल पर्सन पूरा का पूरा बिजनेस करना चाहता है, तो डिसीजन भी उसका, मैनेजमेंट भी उसका, सारी की सारी बातें क्या रहेंगी? सीक्रेट भी रहेंगी। अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ तो क्या हो गया? जल्दी से फॉर्मेट हो जाएगा, पूरा का पूरा बिजनेस के अंदर कंट्रोल हो जाएगा, डायरेक्ट मोटिवेशन रहेगा, बिजनेस क्या रहेगा? सीक्रेट, किसी के साथ आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करोगे। साथ में आपका डिसोल्यूशन भी क्या हो जाएगा? एकदम सिंपल। आपको बिजनेस जब भी बंद करना है, आप क्या कर सकते हैं? बिजनेस को बंद भी कर सकते हैं। नोट करेंगे जल्दी से।
देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने मैंने बिजनेस को क्या चूज किया कि मैं सिंगल ओन क्या करना चाहता हूं, अपना बिजनेस करना चाहता हूं। क्यों? मेरी रिक्वायरमेंट कम थी, मैं एक छोटे लेवल पे काम करना चाह रहा था। मैंने मेरा बिजनेस 1 साल तक चला लिया। अब मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी मैं केवल एक ही ब्रांड के अंदर, एक ही पर्टिकुलर मेंस वियर के अंदर क्या कर रहा हूं, डील कर रहा हूं। अब एक समय आ चुका है कि मैं इनके साथ साथ मैं वुमेन के अंदर भी डील करूं। जैसे ही मैं वुमेन के अंदर डील करूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा मशीन्स की रिक्वायरमेंट भी होगी, मुझे क्या, एक्स्ट्रा मटेरियल की भी क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। एक्स्ट्रा मशीन भी चाहिए, साथ में क्या चाहिए, एक्स्ट्रा मटेरियल भी चाहिए। मतलब मुझे मेरे बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन है मैं बैंक से जाकर के क्या ले लूं, लोन ले लूं। अगर मैं बैंक से लोन लेता हूं तो बैंक को मुझे क्या देना पड़ेगा, रेगुलर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है, मेरे को जो ऑप्शन दिखा कि क्यों ना, अभी तो मैं क्या कर रहा था, अभी मैं बिजनेस अकेला कर रहा था। मेरा एक फ्रेंड है राजू, ये तो मैं खुद सचिन। अब मेरा एक फ्रेंड है, मैंने मेरे फ्रेंड को फ़ोन किया, बोला भाई आजकल तू क्या कर रहा है, तो बोला मैं तो फ्री हूँ। मैंने कहा एक काम करते हैं कि मैं मेरा बिजनेस कर रहा हूँ, उस बिजनेस के अंदर तू भी आजा, दोनों मिलकर के साथ में क्या करेंगे, काम करेंगे। मेरे पास ऑप्शन लोन का तो है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तू भी जब फ्री है तो दोनों मिलकर के कंबाइंड होकर के क्या करें, बिजनेस करते हैं। प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को आपस में इक्वल इक्वल क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इस बात को सुनते ही राजू ने बोला ठीक है, मुझे बता कितने रुपए मेरे को बिजनेस के अंदर लगाने पड़ेंगे। तो बोला देख, मैंने बिजनेस के अंदर 20 लाख रुपए लगा रखे हैं, तू भी बिजनेस के अंदर कितने लगा दे, 20 लाख, तो अपन दोनों की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 40 लाख रुपए हो जाएगी। जैसे ही अपनी 40 लाख रुपए की कैपिटल हुई, वैसे ही अपन क्या करेंगे, वैसे तो अभी मैं केवल एक छोटे से लेवल पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास बिजनेस के पास ज़्यादा मनी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा बिजनेस भी बड़ा होगा, फ्यूचर में प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस बात को सुनकर के राजू क्या हो गया, एकदम से तैयार हो गया और सीधा आकर के अपना पैसा किसको ला करके दे दिया, सचिन को ला करके दे दिया। लेकिन यहाँ पे सचिन के घर वाले और राजू के घर वालों ने एक छोटी सी बात बोली, देखो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, साथ में बिजनेस करोगे, हो सकता है कि तुम लोगों के बीच में फ्यूचर के अंदर किसी भी तरीके की लड़ाई हो जाए, वो बोलेगा मेरा बिजनेस है, वो बोलेगा मेरा बिजनेस है। तो इससे बचने के लिए पहले से ही क्या करो, इससे बचने के लिए पहले से ही एक डॉक्यूमेंट रेडी कर दो कि किसका कितना पार्ट है और किसका कितना पार्ट नहीं है। तो जैसे ही बात आई एग्रीमेंट करने की, वैसे ही दिमाग में एक बात जानी चाहिए कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर के किसी भी तरीके का बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर के किसी भी चीज़ का बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट को आपस में शेयर करने के लिए। किसको आपस में शेयर करने के लिए, प्रॉफिट को आपस में शेयर करने के लिए। उस बिजनेस को हम लोग कौन सा बिजनेस बोलते हैं, उस बिजनेस को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। कौन सा बिजनेस बोलते हैं, पार्टनरशिप। मतलब मेरे पास मेरे बिजनेस का जो दूसरा फॉर्म आया, वो कौन सा फॉर्म आया, वो आई पार्टनरशिप। जैसे ही पार्टनरशिप का ख्याल मेरे मन में आया, तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन भी हमें आनी चाहिए कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो मैंने आप लोगों को बताया, व्हेन टू और more than two person combinedly doing any type of legal business, that type of business
is regarded as पार्टनरशिप। इस तरीके के बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। साथ में ये जो पार्टनरशिप का बिजनेस होता है, अगर मैं इसको लीगल वे में चलूँ, लीगल लॉस के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो इसके अंदर एप्लीकेबल होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जैसे ही मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा था, तो मैंने बोला इसके अंदर कभी भी आप क्या कर सकते हो, बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और कभी भी बिजनेस को क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पार्टनरशिप को स्टार्ट करना है या पार्टनरशिप को बंद करना है, तो आपको किसको फॉलो करना पड़ेगा? आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, तो इसके फीचर्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है? अगर अपन बात करें पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में, तो पार्टनरशिप के फीचर के अंदर सबसे पहला पॉइंट है क्या? यहां आप लोगों ने देखा सिंगल कंट्रोल, और केवल एक सिंगल पर्सन क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। यहां पर क्या है? टू और मोर देन टू पर्सन, राइट और रॉन्ग? दो या फिर किससे ज्यादा होंगे? दो से ज्यादा पर्सन होंगे। इसके आगे की अगर मैं बातचीत करता हूं, मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर? दो या दो से ज्यादा। तो ज्यादा कितने? तो बोला गया कि एक पार्टनरशिप के अंदर अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में बात करना चाहते हैं, तो वो कितने हो सकते हैं? 50। 50 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते एक पार्टनरशिप के अंदर। आगे बढ़े। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं, यहां पर क्या हो गया? रिस्क की क्या हो गई? रिस्क तो सोल प्रोप्राइटर में भी था, लेकिन यहां क्या हो गया? रिस्क क्या हो गई? शेयर हो गई। जितने भी लोग अप टू कहां तक आ सकते हैं? 50 तक। जितने भी लोग पार्टनर बनेंगे, आपस में वो क्या करेंगे? सारी की सारी रिस्क को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। अगर रिस्क को शेयर करेंगे, तो साथ ही साथ वो किसको और शेयर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्या होगा? प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पार्टनरशिप के अंदर एक और बहुत बड़ा फीचर है। क्या फीचर है पता है आप लोगों को? मैंने बोला अगर सिंगल पर्सन डिसीजन लेगा तो बहुत जल्दी डिसीजन आएंगे, लेकिन सबको ये भी पता है कि डिसीजन जब भी लिया जाता है, तो अगर वो डिसीजन जल्दबाजी में लिया गया तो वो रॉन्ग भी हो सकता है। अब आप कौन से फॉर्म में आ गए? पार्टनर में आ गए। आपस में सलाह मशूरा करोगे, उसके बाद ही क्या करोगे? डिसीजन लोगे। तो यहां पे क्या होता है? एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग होती है। डिसीजन डिले हो सकता है, लेकिन डिसीजन क्या होंगे? प्रॉपर वे में एफिशिएंट होंगे। जो डिसीजन लिए जाएंगे उसके गलत होने के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। ओके। मोर मैनेजरियल स्किल्स। आपकी स्किल्स के अंदर क्या होगा? डेवलपमेंट। आपस में एक दूसरे से सीखते सीखते आपके अंदर ऑटोमेटिकली क्या होंगी? स्किल्स डेवलप्ड होती भी चली जाएंगी। और उसके साथ साथ पार्टनरशिप का एक और बहुत बड़ा फीचर होता है क्या? वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। मतलब मैं अकेला, मैं बिजनेस हूं,
तो बिजनेस किसके लिए काम करेगा? जितने भी पार्टनर हैं उसके लिए काम करेंगे, और सारे पार्टनर मिलकर के किसकी सक्सेस के लिए काम करेंगे? बिजनेस की सक्सेस के लिए काम करेंगे। तो कौन सा फीचर आ गया? वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। ये सारे फीचर होते हैं, किसके फीचर होते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस के। बात क्लियर सभी को? सभी को क्लियर? कोई डाउट? देखिएगा, पार्टनरशिप. A partnership is a type of business in which partners share with each other the profit or loss of the business. Undertaking in which all have invested, carried by all, and one of them acting for all. फीचर्स की बात करें, जल्दी से सेटअप हो जाता है, मोर कैपिटल कैन बी ब्रॉट इनटू द बिजनेस। मेरे पास कम पैसा था तभी तो मैंने पार्टनर को लाया, जिससे मेरी कैपिटल क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। पार्टनर्स ब्रिंग न्यू स्किल्स एंड आइडियाज इनटू द बिजनेस। मैंने अभी भी बताया, मैनेजरल स्किल्स क्या हो जाती हैं? इंक्रीज हो जाती हैं। डिसीजन मेकिंग कैन बी मच ईजियर विथ द ब्रेन्स ऑफ थिंक अबाउट ए प्रॉब्लम। डिसीजन मेकिंग भी क्या होती है? एफिशिएंट वे के अंदर होती है। ओके, बात सभी को क्लियर? चलिए पार्टनरशिप को नोट करेंगे जल्दी से। चलिए बेटा, पार्टनरशिप के बारे में थोड़ी सी और बातचीत करते हैं।
मैंने आप लोगों को एक छोटी सी बात बताई, क्या बात बताई, कि जब दोनों लोग मिलकर के, कौन, सचिन और दूसरा कौन था, राहुल, राजू, मिलकर के पार्टनरशिप बना रहे थे, तो घर वालों ने पहले ही क्या बोला, दोनों में फ्यूचर में क्या हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, तो दोनों मिलकर के क्या कर लेना, पहले एग्रीमेंट कर लेना। एग्रीमेंट। हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो पार्टनरशिप होती है ना, वो पार्टनरशिप होती है आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट। जब कभी भी पार्टनरशिप की बात आएगी तो पार्टनरशिप हमेशा क्या होती है, आउटकम होती है एक एग्रीमेंट का। और वो एग्रीमेंट क्या हो सकता है, या तो वो एग्रीमेंट होगा ओरल के अंदर, या फिर वो एग्रीमेंट क्या होगा, रिटर्न के अंदर। अगर आपका एग्रीमेंट रिटर्न है तो रिटर्न के लिए नॉर्मल सी बात है, हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है पार्टनरशिप डीड। इस डॉक्यूमेंट के अंदर सारी की सारी डिटेल लिखी रहती है कि किसका कितना रेशो होगा, किसका कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगी, कितनी सैलरी कमीशन बोनस मिलेगा। जब कभी कोई न्यू पार्टनर आएगा तो वो न्यू पार्टनर किस ब्याह पे आएगा, कितना मनी लाएगा, हमारी बुक्स की चेकिंग किस तरीके से की जाएगी, वो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन कहाँ लिखी हुई होती हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी होती हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ, ओरल का होना फायदेमंद है या रिटर्न का होना फायदेमंद है? नॉर्मल सी बात है, रिटर्न जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होता है, फायदेमंद होता है। लेकिन अगर ओरल है तो ओरल के केस में ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे शेयर किया जाता है, इक्वली शेयर किया जाता है। कैसे शेयर किया जाता है, इक्वली शेयर किया जाता है। किसी भी पार्टनर को ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, ना सैलरी कमीशन बोनस मिलेगा। और इसके अंदर जो चीज़ें कहाँ पे लिखी हुई है, पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग क्या की जाएगी, डीलिंग की जाएगी। ओके, मेरी बात सभी को क्लियर, सभी को ओके, ठीक है, नोट करेंगे। और आज की मेरी सभा यहीं पे समाप्त। नोट इट फास्ट।